यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल इन वन। इससे पिछली वाली वीडियो में हम आपके लिए जो समांतर श्रेणी है उसके जो फॉर्मूले लेके आए थे, जो टोटल फॉर्मूले थे उसमें हमने आपको कवर करा दिए थे। अब हम इसमें वीडियो में लेकर आए हैं जो समांतर श्रेणी है उसके क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी में क्वेश्चन कैसे आते हैं जो एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, चलिए उन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जैसे हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें ऐसी श्रेणी, पहले लिख लेते हैं, ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच अंतर समान होता है। ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच अंतर समान होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 और डॉट, ये कहीं तक भी जा सकती है। ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच अंतर कैसा होता है, इसके बीच अंतर 2, इसके भी बीच अंतर 2, इसके भी बीच अंतर 2। तो ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच अंतर समान होता है उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये अंतर निकला, इसे हम कहते हैं सारवांतर। क्या कहते हैं, सारवांतर। इसे हम डी से दिखाते हैं तो इसका सारवांतर कितना है, 2। अब इसमें प्रथम पद, ये जो श्रेणी दे रखी है उसमें प्रथम पद होता है ए, वो कितना दे रखा है, यानी पहला पद जो होगा वो प्रथम पद होता है, ये हमारा 2 हो गया। जैसे अब श्रेणी है, ये हम श्रेणी को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास श्रेणी है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, ये हमारी समांतर श्रेणी है। और इस श्रेणी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इस श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और आगे देखेंगे तो पद ऐसे निकलेंगे, लेकिन 25वां पद हम कहाँ तक लिखेंगे तब 25वां पद निकालेंगे। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है वह पद निकालने का। अब कौन सा पद निकालना है हमें, 25वां। अब देखिए, अब श्रेणी हमें ये दे रखी है, इस श्रेणी का a मतलब पहला पद कितना है 3 प्लस n कितना 25वां पद है तो 25 माइनस 1 इंटू डी। इसमें सारवांतर देख लो कितने का अंतर है, 3 से 6 बड़ा यानी 3 का अंतर, 6 से 9 बड़ा यानी 3 का अंतर। कितने का अंतर चल रहा है, 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई। अब 3 प्लस, अब 25 में से 1 गया 24 गुणा 3, अब 3 प्लस 24 का दिया मल्टीप्लाई करो, 3 से 12 के 2 और फिर 1, 3 6 और 1 7, 72 और 3 75। तो इसका जो 25वां पद निकला है वो कितना निकला, 72। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा वह पद निकालने का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को जैसे अब एग्जाम में आ गया तो इस तरीके से तो करना नहीं है। किस तरीके से करना है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमें कौन सा पद पूछा है, इसका 25वां पद। 25वां पद पूछा है श्रेणी का, तो क्या करेंगे, 25वां पद पूछा है तो 24 गुणा, अब इसके बीच अंतर कितने का, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 तिया कितना होता है 72। अब इसमें प्रथम पद जोड़ दो, जोड़ दिया, सॉरी 3 कितना हो जाए 75। इससे भी हो सकता है, बस आपको शॉर्ट ट्रिक में इस तरीके से करना, ना कि इस फॉर्मूले के ये हमने करके दिखा दिया है कि इस तरीके से फॉर्मूले से होता है। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरीके से, कौन सा पद पूछा है 25वां, तो 24 इंटू, अब इसमें अंतर कितना है श्रेणी के बीच उसका मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ गया। अब प्रथम पद जोड़ दो, 72 और 3 75। चलिए फ्रेंड आगे, अब इस श्रेणी का अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉरी, इस नया क्वेश्चन, श्रेणी हमें दे रखी है 1, 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, आगे श्रेणी दे रखी है। अब इस श्रेणी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद अब कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। अब 20वां पद है तो 19 गुणा, अब सारवांतर देखो कितने का है, 4 का, 4 बढ़ रहा है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, सॉरी 5 का अंतर है, 4 का ही है,
4 का अंतर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 19 चौका 76 प्लस 1 ये वाला ऐड कर दो, 76 और 1 77। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं थ्रेडी 2 6 10 कॉमा 2 6 10 कॉमा 14। अब इसमें अंतर देखिए, अंतर इसमें कितने का है, इस श्रेणी में 4 का अंतर है, यहाँ पर भी, इसमें भी 4 का अंतर, यहाँ पर भी 4 का अंतर। अब इस श्रेणी का हमें 15वां पद निकालना है। अब 15वां पद कैसे निकालेंगे कि 14 गुणा 4 14 चक 56 प्लस पहला पद 2 56 और 2 58। ओके फ्रेंड, ये हमारा वह पद निकालने का फॉर्मूला। चलिए अब समानता श्रेणी में जैसे हमें तो ये दे रखा है कि वह पद श्रेणी दे रखी है पहले से और वह पद हमें निकालना है। अब कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि श्रेणी हमें नहीं दे रखी होती है और उसका जो समीकरण वो दे रखा है, उससे हमें श्रेणी बनानी होती है। अब वो कैसे करेंगे, तो हम बताते हैं अगले। जैसे हमें दे रखा है कि an बराबर n प्लस 2, ये हमें दे रखा है कि श्रेणी प्राप्त कीजिए, श्रेणी प्राप्त कीजिए। अब श्रेणी प्राप्त कैसे करनी है, an हम यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख दो इसी में। अब इसमें रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं तक की श्रेणी बनानी है। तो यहाँ पर अगर पहले 1 रखेंगे यानी n की जगह यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी पहला पद 3। अब 8 2 निकालेंगे यानी 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 और 2 4। अब आगे a 3 निकालेंगे या 3 रखेंगे, 3 और 2 5। अब a 4 निकालेंगे तो 4 और 2 6। तो हमें श्रेणी क्या प्राप्त हुई, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमें श्रेणी प्राप्त हुई। श्रेणी बनाने का अगर हमें ये पहले से दे रखा होगा तो श्रेणी प्राप्त अगर करनी है तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं। चलिए आगे, अब ये श्रेणी प्राप्त हुई, इस श्रेणी का 15वां पद पूछा है, 15वां पद। अब इसके बीच अंतर देखो कितने का, अंतर 1 का है। 15वां पद पूछा है तो 14 गुणा 1 तो 14 एकन 14 प्लस 3 14 और 3 17, ये निकला इसका 15वां पद। बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं आगे, श्रेणी बनाने का जो अगर यहाँ पर बस यहाँ पर चेंज करेगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है, वहीं पर आपको n बराबर रखना है 1, 2, 3, 4, 5 है, आगे जितने भी पद बनाने हैं। तो यहाँ पर याद रखना है बस यहाँ पे क्या रखा जाना है कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ये हमको दे रखा होगा। इससे हम श्रेणी प्राप्त करेंगे। श्रेणी प्राप्त करने के बाद अब कौन सा पद पूछा है वो हम निकाल लेंगे। चलिए तो ये समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे हमें श्रेणी दे रखी है, श्रेणी दे रखी है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कि इस श्रेणी के 15 पदों का योग, इस श्रेणी के 15 पदों का योग। अब इसमें वहां पद निकालते थे, अब श्रेणी के 15 पदों का योग करना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और 15 पदों का योग निकालना है तो यहाँ पर यहाँ पर कोई अगली छोटी संख्या ले लो, 8 पद ले लो, 8 पद। तो यहाँ पर 8/2 2 इंटू ए मतलब पहला पद क्या है 2, यहाँ लगा दो। n कितना है 8वां तो 8 - 1 और d कितना अंतर कितने का है 2 का,
तो यहाँ 2 लगा दो, 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 बार 2 दूनी 4, 8 में से 1 गया, 7 गुणा 2, 4 कोष्टक में 4 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 जब 72। ये हमारे 8 पदों का योग कितना निकला? 72। तो हम योग किस तरीके से निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमें दे रखा है। अब योग निकालने का एक और श्रेणी ले लेते हैं हम, 3, 6, 9, 12 ... इस श्रेणी के 20 पदों का योग, 20 पदों का योग। अब 20 पदों का योग Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अब इसमें लगा दीजिए n का मान 20/2, 2 गुणा पहला पद 3, यहाँ लगा दीजिए, प्लस n का मान 20 है तो 20-1 इंटू, अब अंतर कितने का है? 3 का, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 10, 3 दूनी 6, यहाँ 19 बचे, 19 दिया 57, 57 और 6 63, और 63 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 630। ये आ गया हमारे 20 वर्गों का योग। अब एक श्रेणी हमें ऐसी भी दे रखी होगी कि 3, 4, 5, 6 ... यहाँ पर दे रखे होंगे 78। अब ये श्रेणी दे रखी है कि इसके सभी पदों का योग ज्ञात करें। अब सभी पदों का योग कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर a प्लस एल बट्टे, n a प्लस एल बट्टे 2, यानी a प्लस एल बट्टे 2। अब Sn कौन से पद हैं? सभी पद हैं। अब सभी पद मतलब पहला पद है, यहाँ पर a मतलब 3 प्लस l मतलब लास्ट पद होता है, ये अंतिम पद, ये होता है हमारा अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है? 78/2। अब 78 प्लस 3 करो 81/2। सॉरी, इसके लिए इसमें यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस n। अब इस श्रेणी के 20 पदों का योग, अब 20 पदों का योग क्या होगा? S20 बराबर 20/2 कोष्टक में पहला पद 3 और ये 78, ये 10 कट जाएगा, और ये 81 और 81 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 810, ये इसका आंसर। और इससे पहले जो फॉर्मूले में n नहीं लगाया था, यहाँ पर n होता है। चलिए, तो ये हमारे बहुपद निकालने का, श्रेणी बनाने का और श्रेणी का योगफल निकालने के जो फॉर्मूले थे वो हमने कवर करा दिए थे, और इसमें हमने क्वेश्चन बता दिए। अब 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, वो हम इससे अगली वाली वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल स्टडी ऑल इन वन, ये जो एयरफोर्स का जो मैथ है वो कंप्लीट कराएंगे। चलिए, तो ये वीडियो कैसी लगे, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।